सृजन के कल्पना लोक में विचरण करता बाल मन हो अथवा अनुभवों की गहराइयों से उभरता वैभव भरा कलात्मक व्यक्तित्व कला की अभिव्यक्ति बनकर इन दिनों खुलकर मुखर हो रहा है। बीते दिनों इंडिया हैबिटेट सेंटर की विजुअल आर्ट दीर्घा में चित्रकारों, मूर्तिकारों और छायाकारों की कलाकृतियों के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करती प्रदर्शनी का आनंद दर्शकों ने लिया। कैनवस आर्ट्स के तत्वावधान में समागम आर्ट फेस्ट 2024 नाम से इस प्रदर्शनी में लगभग 50 नामी और नवोदित चित्रकारों, मूर्तिकारों और छायाकारों की कलाकृतियां देखने को मिली। प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन के कर कमलों से हुआ। राष्ट्रीय कला संग्रहालय के महानिदेशक श्री संजीव किशोर गौतम और पद्मश्री से सम्मानित प्रिंट मेकर श्री श्याम शर्मा की गौरवमयी उपस्थिति रही। सचिव श्री गोविंद मोहन ने संबोधन में कहा, Ladies and gentlemen, we all know that India will be a developed country, will be in the ranks of what is known as a developed world with a per capita GDP above $10,000 very soon from now. We are already seeing all the enabling conditions of that happening on the ground today. Our Honorable Prime Minister speaks of Viksit Bharat, which is a journey that we have all embarked on, and all of us are a part of this endeavor to make India once again take her rightful place in the Committee of Nations. As we develop, art and artistic expressions are bound to become more and more important. As the economy flourishes, as per capita incomes of people rise, the demand for art products goes up simultaneously. It is an established fact of history, and therefore we are seeing a future which is absolutely bright for art and artists and creative endeavors of all sorts. In the Ministry of Culture, anticipating this turn of events, which is already upon us in some way, through our own fledgling initiatives, we are also trying to create the right ecosystem for art and artists. राष्ट्रीय कला संग्रहालय के महानिदेशक संजीव किशोर गौतम ने कहा, गंगा जब प्रवाहित होती है तो गंगा का प्रवाह के बीच में बहुत सारी चीजें निरंतर उसके प्रवाह में आते हैं और आते आते एक खूबसूरती का वातावरण निर्माण होता है। कई सारे पहाड़ कट के मूर्ति शिल्प के रूप में विकसित हो जाते हैं और कई सारे उस जर्नी में बह के किसी दूर सुदूर किसी स्थान को अपना गंतव्य धारण करते हैं। कहने का मकसद ये है कि आज इस प्रदर्शनी में, जैसा मैडम जैन ने बताया और रेस्पेक्टेड सर ने बताया, सबसे यंग आर्टिस्ट और सबसे वरिष्ठ कलाकार पद्मश्री श्याम शर्मा जी के कलाकृतियों का यहाँ प्रदर्शन है। सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, वरन समकालीन कला क्षेत्र के एक पूरे यात्रा को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शनी के क्यूरेटर मेधांश और को क्यूरेटर करुणा जैन के संयुक्त प्रयासों से सजी ये कला प्रदर्शनी दिग्गज कलाकारों के अनुभवों के साथ नवोदित कलाकारों को भी अपनी कला को निखारने और आगे बढ़ने का मौका दे रही है। जी एक्चुअली मेरी मम्मी आर्ट करती थी, तो मुझे उन्हीं से शौक लग गया आर्ट का पहले से। सो मैंने 4 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था आर्ट बनाना। जब मैं ऊपर से नीचे देखती हूँ तो मेरे को नीचे घर जो है वो छोटे छोटे दिखते हैं, तो मैंने उसको लेकर मैंने सोचा कि मैं उसी को ही अपने इस ड्राइंग में एलिमेंट्स डाल दूं। श्रेया सिंह ने भी अपनी पेंटिंग के प्रति न केवल आश्वस्त दिखाई पड़ी, बल्कि इस क्षेत्र में अपने भविष्य के प्रति भी उत्साहित नजर आई और कलाकारों के संघर्षों और दुविधाओं पर श्री श्याम शर्मा ने अपनी बात कही। अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार। अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, और सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। मित्रों,
कलाकार की धार ही होती है जो उसको अलग करती है। आप प्रदर्शनी देखेंगे तो देखिएगा हर एक का अपना अपना लहजा है, अपना अपना आनंद है, जो उसने समाज से प्रभावित हुआ है, आध्यात्म से प्रभावित हुआ है, इन सब से प्रभावित हुआ है। कैमरामैन प्रवीण पंडित के साथ रंजीत सिंह की राजधानी दिल्ली से रिपोर्ट।